हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकास्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लास्ट 2 वीक्स जो भी हमारे पास बचे हैं, है ना, उसमें क्या हमें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं कुछ अलग से नहीं बताऊंगा आपको। जो एज़ यूजुअल जो आप प्रैक्टिस करते आ रहे थे, जैसे भी प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको वही चीज़ करनी है। बस आपको जो न्यू पैटर्न, वैसे तो पैटर्न नहीं कहूँगा क्योंकि अभी सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन देखने को मिले। अब स्टेनो का बात हो जाए, है ना, स्टेनो का पेपर हो जाए, उसके बाद अगर हमको सेम क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखते हैं तो हम समझ जाएंगे हाँ यही पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन हमको सीजन में भी देखने को मिलेंगे, है ना। उससे पहले हम सब कुछ क्या है, अनप्रडिक्टेबल है, हम नहीं बता सकते ये है, पर आपको ओवरऑल सारी चीज़ें कवर करके जानी है, ठीक है। जैसे मैथ्स में और इंग्लिश में थोड़ा सा पैटर्न क्या आपको वही रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव का बेस था, है ना। बस वोकैब थी जो मतलब थोड़ा सा अलग थी, देखने को नहीं मिली, तो मतलब पढ़ा भी नहीं उतना। और नरेशन और एक्टिव और पैसिव वॉइस तो भर भर के आई थी, ठीक है। मैथ्स में क्या था, स्टैटिक्स के प्रोबेबिलिटी जो मेंस में ज़्यादा इनका वेटेज था, तो इसमें देखने को आपको मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पर आपको ना क्या करना है, आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है ना। अगर नया क्वेश्चन देखने को मिलता है, अगर आपके लिए नया होगा तो वो सबके लिए नया होगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मर्ज रही है, ठीक है। और बात रही मिस मैनेजमेंट की, तो होप्स हो कि देखो पोस्टपोन तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको मेंटली और फिजिकली मतलब फिट होके जाना है कि चलो ठीक है, जैसा भी होगा, जैसे भी हमको तो परफॉर्म करना है, ठीक है, क्योंकि लड़ाई तो आपको लड़नी है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आपकी है, आपको ही लड़ना है, साथ में पढ़ना भी है और जीतना भी है इसको, ठीक है। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ डोंट ट्राई टू ब्लेम एनी टीचर। किसी को ब्लेम मत करो, किसी भी टीचर को ब्लेम मत करो। आपको वो 1% भी अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, कैसे भी सपोर्ट कर रहा है, जरूरी नहीं कि आपको फिजिकली प्रेजेंस होकर सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। अगर आपको मेंटली और इमोशनली अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो भी काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। जैसे अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, परमार सर को घसीटे हैं, अरे भाई उनका पर्सनल मैटर है कि भाई जो भी करना चाहे वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना स्टूडेंट में एथिक्स की कमी है, एक मॉरल की कमी है, ठीक है। तो हमारे इंडियन सिस्टम में यही इशू है कि स्टूडेंट एजुकेशन तो ले लेता है, पर उसके अंदर ये ओवरऑल डेवलपमेंट क्यों नहीं आ पाता, इसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर एथिक्स नहीं है, मॉरल्स नहीं है, ठीक है। कैसे हमको इन्वायरमेंट में रहना है, इसी इसी वजह से हमारी सोसाइटी भी ऐसी बनती जा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इतना ख़राब होते जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता है कि कैसे इनको सप्रेस करना है चीज़ों पे, ठीक है। तो ये हरकतें मत करिए, आपके लिए आप ही रियल हीरो हो, ठीक है। आप ही अपने लिए खुद लड़ोगे, है ना, खुद पढ़ना भी है, साथ ही साथ में जीतना भी है, ठीक है। तो ये सारी हरकतें नहीं करिए आप, है ना। कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करिए। पहले देखो टीचर में आप आपसी में कंट्रोवर्सी होती थी, अब वो यूनाइट हो गया, आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कोई तो सामने आया, बल्कि ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, है ना। जो कर रहा है आपके लिए अच्छा ही करेगा, कोई भी टीचर आपके लिए बुरा नहीं चाहेगा। तो आपके लिए खुद रियल हुआ, अगर अगर आपको यूट्यूब में कोई बताता है कि आपका रियल हीरो कौन है जो प्रोटेक्ट में गया है, ये सब हरकत, ये सब कंट्रोवर्सी इशू में पढ़ना नहीं है, ना ही ये सब वीडियो देखनी है आपके लिए, ठीक है। आपके रियल हीरो आप ही हो, आपको लड़ना है, आपको पढ़ना है और आपको जीतना भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि हमें क्या अप्रोच करना चाहिए इन दोनों में, ठीक है। तो पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपको सारा टॉपिक्स कवर करके जाना है, ठीक है। उसको आपको देखो डेली आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ में मॉक लगाना है, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चन है वो आज भी आ रहे हैं, मतलब 18 से 15 क्वेश्चन जैसे आ रहे थे मॉक में, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, स्टैटिक्स के, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको जैसे प्रोबेबिलिटी में कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे उसमें वो आ गया मॉन्टी मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कार्ल पेंसिल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हैं आपको एक्स्ट्रा मतलब इन पे नज़र डाल के जानी है, ठीक है। तो स्टैटिक्स से वैसे तो आप मेंस में तो कवर करना था, तो आप आज ही कवर कर लो, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो आपको वर्बल और क्रिटिकल रीजनिंग में जैसे आपकी बात करूँ स्टेटमेंट और आर्गूमेंट बेस, ठीक है। स्टेटमेंट एजम्पशन बेस, एजम्पशन कंक्लूजन, ठीक है, इन पे बेस पे, ठीक है। स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, और स्टेटमेंट कॉज एंड अफेक्ट, इन पे बेस आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से पढ़ के जानी है, इससे ओवरऑल आपको समझ में आता है कि आपकी विचारधारा क्या है, ठीक है, आप कैसा सोचते हो, ठीक है। तो अब अच्छा टॉपिक है, आपको करना भी चाहिए। हमको नॉर्मल वर्बल की बात करें तो इनमें से कुछ भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, है ना। जैसे आपको मिरर वाले फिगर सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर, इनके क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिले, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रैक्टिस नहीं करके जानी है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करके जानी है, पर आपको एक्स्ट्रा फोकस किस पे रखना है, वर्बल और क्रिटिकल रीजनिंग पे, ठीक है। समझ में आ रहा है, आपको पता होना चाहिए वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ नहीं पता तो इसका मतलब आप अभी तैयारी नहीं की है, ठीक है, समझ में आए। अब आ जाते हैं इंग्लिश की बात करो। इंग्लिश में देखो ओवरऑल आपका ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपकी रीडिंग की आदत होनी चाहिए, आपको डेली
कुछ भी जहाँ से पढ़ो, मैंने आपको बताया था अंग्रेजी माध्यम से आपको डेली रीड करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा रीड करोगे तो आपको आपके लिए ईजीनेस हो जाएगी, आपको रीड करने में दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात, आपको एरर डिटेक्शन डेली प्रैक्टिस करना है 50-50। मैं तो बोलूँगा 100 एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके ग्रामर के रूल आपके दिमाग में क्लिक होंगे, मतलब टकराएंगे तो आपको मेमोराइज होगा ना। उसके बाद नरेशन और एक्टिव वॉइस के, एक्टिव और पैसिव के भर भर के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव की बात करूँ, जैसे पैसेज जो आया था, किसी किसी जो क्वेश्चन आया था, जैसे हमको पैसेज से नरेशन और एक्टिव वॉइस पूछ लिया था, तो इसके लिए हमको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हाँ, पर अगर ये देता था सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये बोल देता कि जो पैसेज में दिया गया है सिनोनिम्स इसका फाइंड करो, तब हमको पैसेज पढ़ने की जरूरत थी। और उसने नॉर्मल ये नहीं बोला था कि जो पैसेज में दिया है सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो फाइंड करिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। जब भी आप पैसेज करो तो उससे पैसेज पढ़ने से पहले आपको ना क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको आंसर करना है, ठीक है। पैसेज पढ़ना है फिर उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश को आपको फॉलो करना है। आपको देखो वोकैब तो आपको डेली पढ़ना है, आए ना आए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फिक्स प्रपोजिशन, ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते पेपर कैसे आ सकता है, पर जो भी हमको पता है हमारी जो जिसमें हमारी पकड़ है, तो हम कम से कम उसको तो स्ट्रॉन्ग करके जाएँ, ठीक है। अब जाते हैं जीके जीएस में, बात करते हैं क्या करते हैं, ठीक है। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो देखो अभी जो टॉपिक्स देखने को मिले सिलेक्शन फेस्ट में, उसमें इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिला, ठीक है। स्कीम से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। अब ना आप स्टेटमेंट, आपको लगा कि ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, आप प्रैक्टिस करके जाओ स्टेटमेंट बेस्ड पर। आपको तो कॉन्सेप्ट तो वही पढ़ना पड़ेगा ना, है ना। आपको टीचर चेंज करने की जरूरत नहीं है, जहाँ से आप पढ़ रहे थे वहीं से पढ़िए, ठीक है। बस आपको जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना, वो डेट कुछ चीज़ें टाइमलाइन अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप स्टेटमेंट आ जाए चाहे कैसा भी आ जाए तो आपसे वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। आपके लिए नया होगा तो सबके लिए नया होगा, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल डांस, फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स में जो भी करंट्स में आया था वो भी, और साथ ही साथ में टर्मिनोलॉजी आई थी, है ना, जो भी था। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। अवार्ड्स इंपॉर्टेंट जो भी सबमिट्स हुए हैं वो, इंडेक्स एंड रैंकिंग, इसके क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद बजट से क्वेश्चन आ सकता है, सर्वे जो भी हुआ है ना, वो उससे आ सकता है। 5 ईयर प्लान, ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और सेंसस ये तो हर क्वेश्चन में, हर मतलब हर पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद आप पढ़ सकते हो, जैसे ज्योग्राफी में आता है आपका रामसर साइट आता है, ठीक है। आपकी जो भी इंपॉर्टेंट पिक्स है ना, माउंटेन पिक्स है, उसको सब कवर के जाने हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको ना इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से एकदम उसमें पकड़ बनानी है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी में बात करूँ, इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से पकड़ बननी, ठीक है। जैसे सॉइल के क्वेश्चन देखने मिले, मिनरल्स के क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो इस पर आपको सारे इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आपको पता नहीं कौन सी सॉइल कहाँ मिलती है ना, हर सॉइल के बारे में, कितना परसेंट उसमें ह्यूमिड होता है, कितना परसेंट रेन चाहिए होता है, ठीक है। मिनरल्स के बारे में, साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जितने भी क्लाइमेट आपको मानसून क्लाइमेट है उसके बारे में पता होना चाहिए, किस रीजन में कौन सा क्लाइमेट होता है, कैसा क्लाइमेट होता है, ठीक है। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो आपको आर्टिकल और शेड्यूल बस यही नहीं पढ़ के जाना है कि आपको पता है कि 29 आर्टिकल में आपको उसके अंदर जो भी प्रोविजन दिया है अंदर, उसको भी पढ़ के जाना है। अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूँ, उसमें जो भी प्रोविजन दिया है, साथ ही साथ में उसके जो सब क्लॉज दिए हैं, है ना, जैसे 19, जैसे 15 में है ना, 15 में ए सब क्लॉज ए है, सब क्लॉज बी है, ठीक है। उसके सब क्लॉज हैं, तो आपको सारे एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो किसमें फंडामेंटल राइट हो गया, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, ठीक है, डीपीएसपी हो गया, और आपको प्रेसिडेंट, पीएम, प्रेसिडेंट, ठीक है, इनके सारे क्लोज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, सारी बेसिक चीज़, पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट का भी आपको सारा पढ़ के जाना है। फिर अगर मैं बात करूँ किसकी, इकोनॉमिक्स की, देखो धीरे धीरे ना इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी जरूरी है, और इतना टफ भी नहीं है। आपकी जो भी ट्रेड और मार्केटिंग से होता है, फिजिकल और है ना मार्केट पॉलिसी, उसी से बेस है, ठीक है। ईजी आप करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा इकोनॉमिक्स में, और न्यू भी लगेगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ के जाना है, और क्वेश्चन भी इसके देखने को मिले हैं, जितने टॉपिक्स, जितने क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और तो देखने मिले, उतने टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स से भी आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कवर करके जानी है। और हिस्ट्री में बात करूँ तो आपको बैटल्स, ठीक है, अच्छे से बैटल्स करके जानी है, टाइमलाइन पढ़ के जानी है, ठीक है। और जो भी 1857 से आपका 1947 तक पूरी जितनी टाइमलाइन है, इसके बारे में सारे जो भी इवेंट हुए हैं उसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो बेसिक वही है, आपको स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। साथ ही साथ में जो भी आपका डेली रिवीजन का है ना प्रोसेस, आपको वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, है ना, और घबराइए मत। जो भी आप पहले कर रहे थे वही आएगा, कुछ नया नहीं आएगा, ठीक है। नया कितना आएगा, मान लो 15 से 20% इतना ही नया आएगा ना, तो अगर आपके लिए नया होगा तो सबके लिए नया होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मत सोचिए, अपना स्ट्रॉन्ग जो भी बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करके जाइए, है ना।
बस इतना करिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम भी ऐसे भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए जितना हो सके, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा पुश कर सकते हो कर लो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।